हे डॉस्टन, क्या आपने कभी गौर किया है कि इस भागती दौड़ती दुनिया में, जहां हर कोई चिल्ला रहा है, बोल रहा है, खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बोले भी अपना असर छोड़ जाते हैं? क्यों कुछ लोग सबके सामने चुप रहते हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस होती है? क्यों कुछ लोग बहस में नहीं पड़ते, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड माने जाते हैं? अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर महात्मा गांधी ने हर बार गुस्से से जवाब दिया होता तो क्या वे एक शांतिपूर्ण आंदोलन का चेहरा बन पाते? अगर नेल्सन मंडेला ने जेल में बिताए 27 सालों के बाद शोर मचाया होता तो क्या वे पूरी दुनिया के लिए होप की सिंबल बन पाते? अगर अल्बर्ट आइंस्टीन ने हर आलोचक को जवाब दिया होता तो क्या उनका साइलेंस इतना लाउड होता? बिल्कुल नहीं। इन सब की ताकत थी उनका साइलेंस, उनका इनर स्ट्रेंथ, उनका खुद पर कंट्रोल, उनका मास्टरी ओवर इमोशंस। इन सब ने एक बात साबित की, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स पावर। केविन डब्ल्यू नेथन, जो इमोशनल इंटेलिजेंस और ह्यूमन बिहेवियर के एक्सपर्ट हैं, उनकी किताब द पावर ऑफ साइलेंस हमें यही सिखाती है कि असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो अपनी आवाज से नहीं बल्कि अपनी प्रेजेंस से बोलता है। अब सोचिए, जब आप गुस्से में चिल्लाते हैं, जब आप हर बहस में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तब क्या सच में लोग आपकी बातें सुनते हैं? या फिर जब आप शांति से सोच समझकर एक शब्द बोलते हैं तो वो शब्द गोली की तरह दिलों को चीरते हैं? यही है साइलेंस की असली ताकत। अब सवाल यह है, क्या साइलेंस को कोई भी सीख सकता है? क्या आप भी वो काम पावर पा सकते हैं जो आपके वर्ड्स से पहले ही दुनिया को इंप्रेस कर दे? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन साइलेंस का मतलब केवल चुप रहना नहीं है। साइलेंस का मतलब है सही वक्त पर बोलना, सही बातों को सुनना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना और नॉइज से ऊपर उठकर सोच पाना। अगर आप बेवजह की बहसों से थक चुके हैं, खुद को बेवजह के शोर में खोया हुआ महसूस करते हैं और एक ऐसी ताकत चाहते हैं जो नॉइज के ऊपर उठती है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लेकिन ध्यान दीजिए, साइलेंस सीखना आसान नहीं है। यह एक आर्ट है, एक स्किल है, एक मास्टरी है। और यही आर्ट केविन डब्ल्यू नेथन की इस अद्भुत किताब द पावर ऑफ साइलेंस में डिकोड की गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे साइलेंस कैसे आपके रिलेशनशिप्स को गहरा कर सकता है, साइलेंस कैसे आपके डिसीजन मेकिंग को तेज कर सकता है, साइलेंस कैसे आपके सेल्फ कंट्रोल को अनब्रेकेबल बना सकता है, और साइलेंस कैसे आपको एक अल्फा प्रेजेंस दे सकता है। तो अगर आप भी अपनी आवाज से नहीं, अपनी ऑरा से दुनिया को जीतना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो चीज आज कम से कम लोग समझते हैं, वही चीज कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस अद्भुत किताब का पहला और सबसे गहरा सबक सीखते हैं, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। अब आप सोच सकते हैं, सुनने में भला कौन सी बड़ी बात है? लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच्चाई यह है कि आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सुन नहीं रहे होते, वे बस जवाब देने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। केविन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, लिसनिंग इज नॉट हियरिंग, लिसनिंग इज अंडरस्टैंडिंग विदाउट रिएक्टिंग। मतलब सिर्फ शब्दों को सुनना लिसनिंग नहीं है। लिसनिंग का मतलब है सामने वाले की बातें, उसकी फीलिंग्स, उसके अनस्पोकन वर्ड्स को भी समझना, बिना अपनी ईगो बीच में लाए। अब सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला आपको पूरी तरह नहीं सुन रहा? कितनी बार आपने महसूस किया है कि लोग जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करते हैं, बिना आपकी पूरी बात समझे? असल में सच्चा लिसनर वही है जो बातों के पीछे के जज्बातों को भी पकड़ ले। केविन डब्ल्यू नेथन के अनुसार, ट्रू लिसनिंग बिल्ड्स ट्रू रिलेशनशिप्स। क्योंकि जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो आप उसे रिस्पेक्ट देते हैं, और जब आप रिस्पेक्ट देते हैं तो सामने वाला अपने दिल का दरवाजा खोलता है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप वाकई में सुनते हैं या सिर्फ सुनाई देने वाली आवाजों पर रिएक्ट करते हैं? अगर आप इस स्किल को सीख लेते हैं तो आपको दो बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, आपके रिश्ते गहरे हो जाते हैं। लोग आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वे आपको ट्रस्ट करने लगते हैं। दूसरा, आप इमोशनल इंटेलिजेंस में मास्टर बन जाते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों को सही से समझते हैं तो आप हर सिचुएशन को बेहतर हैंडल कर सकते हैं। अब केविन डब्ल्यू नेथन इस स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं। नंबर 1, सुने, अंडरस्टैंड, नॉट टू रिस्पॉन्ड। जब अगली बार कोई बात करे तो अपने दिमाग में रिस्पॉन्स तैयार करने के बजाय सिर्फ सुनने पर फोकस करो। जैसे खुद को रिमाइंड करो, मैं जवाब देने के लिए नहीं सुन रहा, मैं समझने के लिए सुन रहा हूं। नंबर 2, ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज। केवल शब्दों को मत सुनो, सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और टोन को भी फील करो। कई बार जो बातें मुंह से नहीं निकली
वही सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 3, पॉज बिफोर यू स्पीक। जब सामने वाला अपनी बात खत्म करे तो 2 सेकंड का छोटा पॉज लो। इससे आपके जवाब में थॉटफुलनेस आएगी, न कि रिएक्शन। नंबर 4, प्रैक्टिस एक्टिव साइलेंस। एक्टिव साइलेंस का मतलब है पूरा फोकस सामने वाले पर, बिना अपने दिमाग में बातचीत की स्क्रिप्ट लिखे। खुद को ऐसा ट्रेन करो कि साइलेंस में भी पूरी प्रेजेंस रहे। अब सोचिए, जब आप इस तरह से गहराई से सुनते हैं तो लोग आपको एक अलग नजर से देखने लगते हैं। आपको एक लीडर की तरह, एक ट्रस्टेड एडवाइजर की तरह देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में जो सच में सुनता है वही सबसे कमाल का बोलने वाला बनता है। इसलिए अगर आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अनशेकेबल कनेक्शंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले लिसनिंग की इस हिडन पावर को सीखिए। तो दोस्तों, यही था हमारा पहला और बेहद महत्वपूर्ण लेसन, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। और अभी तो सफर शुरू ही हुआ है। आगे आने वाले लेसन्स में हम सीखेंगे कैसे साइलेंस आपके सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करता है, कैसे आप बिना बोले निगोशिएशंस जीत सकते हैं, और कैसे आप खुद की इनर वॉइस को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि आउटर नॉइज बेअसर हो जाए। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं द पावर ऑफ साइलेंस के दूसरे गहरे सबक की तरफ, मास्टरिंग इमोशनल साइलेंस। अब आप सोच रहे होंगे, इमोशनल साइलेंस मतलब क्या? आसान शब्दों में कहें तो इमोशनल साइलेंस का मतलब है अपने अंदर के तूफानों को, अपनी भावनाओं को बिना बाहर फट पड़े पूरी शांति से कंट्रोल करना। अब आप खुद सोचिए, जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो आपकी पहली रिएक्शन क्या होती है? जब कोई आपको हर्ट करता है तो क्या आप तुरंत पलटकर जवाब देते हैं? या फिर जब कोई आपकी क्रिटिसिज्म करता है तो क्या आपका ईगो तिलमिला उठता है? केविन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, सबसे मजबूत व्यक्ति वह नहीं है जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, बल्कि वह है जो अपनी आत्मा की आग में साइलेंस बनाए रखता है। यानी असली ताकतवर वो है जो तब भी शांत रह सके जब उसका दिल अंदर से जल रहा हो। अब एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनिए। अब्राहम लिंकन को जब राष्ट्रपति पद के दौरान क्रूर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था तो वो तुरंत जवाब देने की बजाय एक चिट्ठी लिखते थे। सारे गुस्से को उस चिट्ठी में उतारते थे, फिर उस चिट्ठी को कभी भेजते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था इमोशंस में बहकर किया गया कोई भी एक्शन हमें लंबे समय तक पछतावा दे सकता है। केविन बताते हैं कि इमोशनल साइलेंस को मास्टर करने के लिए 3 पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं। नंबर 1, पॉज बिफोर रिएक्टिंग। जब भी कोई आपको ट्रिगर करे, अपने दिमाग को एक सिंपल कमांड दीजिए, रुक जाओ। सिर्फ 5 सेकंड रुकिए। उस गुस्से, उस दुख को खुद में फील कीजिए, लेकिन उसे एक्शन में मत बदलिए। ये 5 सेकंड आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। नंबर 2, चैनल द इमोशन इंटरनली। इमोशंस को दबाना गलत है, लेकिन उन्हें सही दिशा में मोड़ना मास्टरी है। गुस्सा आ रहा है, उसे अपने गोल्स के लिए एनर्जी में बदलो। दुख हो रहा है, उसे सेल्फ रिफ्लेक्शन में बदलो। इमोशंस आपकी वीकनेस नहीं है, अगर सही चैनलाइज करो तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। नंबर 3, प्रैक्टिस साइलेंट जर्नलिंग। रोज दिन में 10 मिनट निकालो। किसी भी भावनात्मक घटना को बिना जजमेंट के पेपर पर उतारो। यह आपकी माइंड की गंदगी को बाहर निकालने का सबसे पावरफुल तरीका है, बिना किसी से लड़े, बिना कोई रिश्ता खराब किए। अब सोचिए, जब आप अपनी भावनाओं पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो लोग आपको अनशेकेबल मानते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी आप शांत, स्टेबल और लेजर फोकस्ड रहते हैं। दुनिया में सबसे बड़े निगोशिएटर्स, सबसे सफल लीडर्स, सबसे प्रिय टीचर्स, सबके अंदर एक चीज कॉमन है, इमोशनल साइलेंस की पावर। तो दोस्तों, अगर आप भी इमोशनल रिएक्शंस की जगह इमोशनल मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आज से ही इस पावरफुल प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। क्योंकि याद रखिए, साइलेंस इन द फेस ऑफ इमोशन इज नॉट सप्रेशन, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। और जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन पा लेते हैं तब आप न सिर्फ खुद के मास्टर बनते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई नजर से देख पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले धमाकेदार सबक की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे साइलेंस आपके अंदर फोकस और डीप थिंकिंग की सुपर पावर पैदा कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इमोशनल साइलेंस की ताकत को समझ चुके हैं तो हम बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण चैप्टर पर, द साइलेंट माइंड, अनलॉकिंग फोकस एंड क्रिएटिविटी।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप कितना अधिक क्रिएटिव और फोकस्ड होते हैं? सोचिए, अगर आप हर दिन खुद को डिस्टर्ब करते रहते हैं सोशल मीडिया, कॉल्स, ईमेल्स और बाहरी आवाजों से, तो क्या आप अपने असली पोटेंशियल को पहचान सकते हैं? केविन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, सच्ची रचनात्मकता और ध्यान केवल मानसिक शांति में ही स्पष्ट होते हैं। यानी जब आपके दिमाग में कोई बाहरी रुकावट नहीं होती, तभी आप सही तरीके से सोच पाते हैं और अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को शांति देने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए, ताकि आपके अंदर छिपी हुई रचनात्मकता बाहर आ सके? आपके दिमाग की चुप्पी ही असली ताकत है। अब सोचिए, अगर आपने थॉमस एडिसन की तरह अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने इनोवेशन पर लगाया होता, तो क्या वो उस समय की सबसे बड़ी क्रिएटिविटी का हिस्सा बन पाते? अगर माइकल एंजेलो ने अपनी कला के लिए शांत, एकाग्रचित्त होकर समय नहीं दिया होता, तो क्या उन्होंने सिस्टीन चैपल जैसी कला रचनाएं बनाई होती? नहीं। इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी मेंटल साइलेंस थी। ये सभी लोग जानते थे कि जब तक उनका दिमाग शांत नहीं होगा, वो अपनी पूरी क्रिएटिविटी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो सवाल यह है, क्या आपके पास ऐसी मेंटल साइलेंस है जो आपके फोकस और क्रिएटिविटी को अनलॉक कर सके? अगर नहीं, तो चिंता की बात नहीं। आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी चुप्पी के अंदर अपनी सच्ची शक्ति और क्रिएटिविटी को पहचान सकते हैं। नंबर 1, साइलेंट फोकस, द आर्ट ऑफ डीप वर्क। आपने अक्सर सुना होगा कि आजकल लोग डीप वर्क की बात करते हैं। यह सही है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी रुकावट के एकाग्रचित्त होकर काम करना। केविन डब्ल्यू नेथन के अनुसार, हमारा ध्यान हमेशा जल्दी जल्दी बंट जाता है, हमारी सोच भी इधर उधर दौड़ती रहती है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को शांति दे पाते हैं, तो यही ध्यान आपकी क्रिएटिविटी को सही दिशा में लेकर जाएगा। यहां एक चुटीली सी बात समझें, लड़ाई में ध्यान से जीतना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपने ध्यान को खुद पर केंद्रित रखना। अगर आपको सही दिशा में रचनात्मकता चाहिए, तो सबसे पहला कदम है फोकस थ्रू साइलेंस। नंबर 2, मेडिटेटिव साइलेंस फॉर क्रिएटिविटी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबसे बेहतरीन आइडिया तब आते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, बस शांत बैठते हैं? साइलेंस के दौरान हमारा दिमाग असल में अपने विचारों को जोड़ता है, एक साथ करता है और नए कनेक्शन बनाता है। यही वो समय होता है जब असल में क्रिएटिविटी ब्लूम होती है। इसीलिए केविन ने मेडिटेटिव साइलेंस की शक्ति को बहुत जोर से बताया है। कुछ मिनटों के लिए मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर के शोर को शांत कीजिए, फिर देखिए कैसे आपकी क्रिएटिविटी और फोकस हर एक सेकंड में बढ़ता है। नंबर 3, डिजिटल डिटॉक्स, रिकनेक्ट विद साइलेंस। यहां एक और महत्वपूर्ण कदम आता है। हम जितना अधिक डिजिटल दुनिया से जुड़े रहते हैं, उतना ही हमारा ध्यान बढ़ता जाता है। स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्टेटस हमारी चुप्पी को तोड़ देते हैं। केविन की सलाह है, अपने दिन में कुछ घंटे निकालें जहां आप पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से कट जाएं। इस डिजिटल डिटॉक्स के दौरान आपका दिमाग शांत होता है और आपकी क्रिएटिविटी एंड फोकस नेचुरली एकजुट हो जाते हैं। नंबर 4, द पावर ऑफ स्पेस, टाइम अवे फ्रॉम नॉइज। आपने सुना है ना, साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल नॉइज। जब हमारे पास सही स्पेस और समय होता है, तो हमारा दिमाग नए आइडिया और नए रास्तों की तलाश करने में सक्षम होता है। केविन का कहना है कि हमें मेंटली क्लटर्ड रहने से बचने की जरूरत है। हमें हमेशा समय चाहिए जहां हम सिर्फ खुद से जुड़े रहें और हमें बाहरी आवाजों से कोई फर्क ना पड़े। ये सब करके आप देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी तेजी से बढ़ने लगेगी और कैसे आपको सही दिशा में काम करने के नए रास्ते मिलेंगे। अब सोचिए, अगर आप रोज कुछ मिनटों के लिए साइलेंस को अपनी लाइफ में जगह देंगे, तो क्या आपके अंदर की क्रिएटिविटी अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंच पाएगी? अगर हां, तो आज से ही इन प्रैक्टिसेस को अपने रोज के रूटीन का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे आपका साइलेंट माइंड आपको शानदार सफलता की ओर ले जाता है। अब जब हम फोकस और क्रिएटिविटी की ताकत को समझ चुके हैं, तो हम बढ़ते हैं लीडरशिप और इन्फ्लुएंस की तरफ, द साइलेंट वर्ल्ड ऑफ लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे प्रभावशाली नेता वो क्यों होते हैं जो चुप रहते हैं, न कि वो जो सबसे ज्यादा बोलते हैं? क्या आपको लगता है कि एक सच्चे लीडर को अपनी पूरी बात साबित करने के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत होती है? केविन डब्ल्यू नेथन का कहना है, सच्ची नेतृत्व नहीं है बोलने के बारे में, यह सुनने के बारे में है
और कार्रवाई के माध्यम से नेतृत्व करना। यानी असली नेतृत्व शब्दों से नहीं, बल्कि चुप्पी से और सही कदम उठाने से आता है। जब आप अपनी टीम को सुनते हैं, समझते हैं और बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने विचारों को सच्चाई के साथ प्रकट करते हैं, तब आप असली लीडर बनते हैं। चुप रहकर सही समय पर सही बातें करना ही लीडरशिप की सबसे बड़ी कला है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप एक ऐसे लीडर बनने के लिए तैयार हैं जो केवल अपनी टीम को निर्देश नहीं देता, बल्कि उनका ध्यान और विश्वास भी जीतता है? साइलेंट लीडरशिप, द पावर ऑफ क्वाइट कॉन्फिडेंस। आइए हम इस पर विचार करते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं। हम जो करते हैं वही हमारे शब्दों से ज्यादा बोलता है। केविन का मानना है कि साइलेंट लीडरशिप में आत्मविश्वास और धैर्य का तत्व शामिल होता है। वो लीडर जो अपनी सोच और एक्शन से दूसरों को प्रेरित करता है, वह कभी भी चिल्लाने की जरूरत महसूस नहीं करता। वो अपनी शांति, सही फैसले और आत्मविश्वास से दूसरों को प्रभावित करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके विचारों का सम्मान करें और आपके द्वारा किए गए फैसलों पर भरोसा करें, तो आपको सबसे पहले उन्हें सुनने की जरूरत है। केविन कहते हैं, सबसे अच्छे नेता अधिक सुनते हैं और बोलते हैं। They understand people before trying to lead them. अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पीछे चलें, तो आपको यह समझना होगा कि उन लोगों के लिए क्या मायने रखता है। उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझने से ही आप उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब केविन डब्ल्यू नाथन इस स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस इन निगोशिएशंस। लीडरशिप में सिर्फ निर्णय लेना ही नहीं, बल्कि निगोशिएशन स्किल्स भी महत्वपूर्ण होते हैं। आपने सुना है, साइलेंस इज गोल्डन। यहां पर भी यही सच है। कभी भी जब आप किसी नए व्यक्ति से बातचीत करते हैं, तो अपनी चुप्पी का सही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चुप रहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अपनी बात पूरी करने के लिए खुद को मजबूर महसूस करेगा, और इस दौरान आप उनकी सोच और जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। केविन कहते हैं, इन निगोशिएशंस साइलेंस कैन बी द मोस्ट पावरफुल टूल यू हैव। यह सिर्फ व्यावसायिक और व्यक्तिगत मामलों में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में काम करता है। आपकी चुप्पी आपकी शक्ति है। नंबर 2, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। जब आप खुद एक उदाहरण पेश करते हैं, तो आपकी टीम स्वतः ही आपसे प्रेरित होती है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले बस अपने काम में लगकर दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं? केविन के अनुसार आपका उदाहरण आपका नेतृत्व है। जब आप जो कहते हैं वही करते हैं, तब आपका शब्दों से अधिक प्रभाव होता है। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी की लीडरशिप को याद कीजिए। उन्होंने कभी अपने अनुयायियों से ज्यादा बात नहीं की, बल्कि अपने विचारों को केवल अपने काम और उदाहरण से प्रदर्शित किया। नंबर 3, साइलेंस एंड लीडरशिप इन क्राइसिस। जब कठिन समय आता है, तब चुप्पी का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे समय में एक शांत लीडर अपने फैसलों में ठहराव और समझदारी दिखाता है। इस चुप्पी में एक आंतरिक शक्ति छिपी होती है, जो किसी भी मुश्किल वक्त से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। केविन का कहना है, इन अ क्राइसिस द बेस्ट लीडर्स आर दोज हु रिमेन काम, ऑब्जर्व एंड लिसन बिफोर एक्टिंग। चाहे वह कोई व्यक्तिगत संकट हो या फिर बड़े पैमाने पर कोई आपातकालीन स्थिति, चुप्पी और शांतिपूर्ण निर्णय ही सबसे अधिक प्रभावी साबित होते हैं। आप अब जानते हैं कि साइलेंस सिर्फ रचनात्मकता और फोकस के लिए नहीं, बल्कि असली लीडरशिप के लिए भी उतना ही जरूरी है। आपके शब्दों की शक्ति जितनी बड़ी है, उतनी ही महत्वपूर्ण आपकी चुप्पी भी है। अगर आप भी अपनी लीडरशिप को एक नई दिशा देना चाहते हैं, जहां आप शब्दों के बजाय उदाहरण से आगे बढ़ते हैं और अपनी चुप्पी को ताकत में बदलते हैं, तो इस सीख को अपनाएं और देखिए कैसे आपकी लीडरशिप नए हाइट्स तक पहुंचती है। चैप्टर 5, द साइलेंट माइंड इन पर्सनल ग्रोथ। आपने देखा है कैसे लीडरशिप और इन्फ्लुएंस में चुप्पी की ताकत काम करती है। अब हम बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की, और यह कैसे चुप्पी की मानसिकता से जुड़ा हुआ है। आप में से कितने लोग ये महसूस करते हैं कि आप हमेशा अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो सफलता या बदलाव नहीं आ पाता जो आप चाहते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो, मैं हर दिन और बेहतर क्यों नहीं बन पा रहा हूं? यह सवाल सबके मन में कभी ना कभी आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे माइंडसेट और हमारी सोच का तरीका हमारी पर्सनल ग्रोथ में कितना महत्वपूर्ण होता है? केविन डब्ल्यू नाथन।
अपनी किताब में यह स्पष्ट करते हैं कि पर्सनल ग्रोथ केवल बाहरी संघर्षों या मुश्किलों से नहीं, बल्कि आपकी अंदरूनी सोच से आती है। हाउ वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स एंड हाउ वी रिएक्ट टू चैलेंजेस। इसके लिए केविन ने 5 कदम बताए हैं। नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस फॉर इनर ग्रोथ। कभी कभी हम अपनी आवाज और विचारों को इतना सुनते हैं कि हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हमेशा बाहर की दुनिया के शोर में खोए रहते हैं, लेकिन असली विकास अंदर से आता है, थ्रू साइलेंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्या आपने कभी खुद से समय निकालकर सोचा है कि आप कौन हैं, आपकी असली ताकत क्या है? क्या आपने खुद से पूछा है, क्या मैं अपने डर को खुद से ज्यादा बड़ा मानता हूं? केविन का मानना है कि केवल अपनी सोच को शांत करना ही नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में मोड़ना ही असली पर्सनल ग्रोथ है। साइलेंस हेल्प्स यू टैप इनटू योर डीपर पोटेंशियल एंड रियलाइज द पावर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। जब आप चुप रहते हैं और खुद के भीतर की आवाज सुनते हैं, तो आपको अपनी असली ताकत और कमजोरी का एहसास होता है। नंबर 2, एम्ब्रेसिंग साइलेंस फॉर सेल्फ डिस्कवरी। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि जो आप करते हैं वही आपको परिभाषित करता है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि आपका होने वाला व्यक्ति कौन है? केविन कहते हैं, सच्ची वृद्धि तब होती है जब आप अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं और उस समझ के आधार पर सोची बात करने का निर्णय लेते हैं। पर्सनल ग्रोथ में सबसे पहला कदम है अपने अंदर की आवाज को सुनना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी जानकारी है, आप कितने स्मार्ट हैं या आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। अगर आप खुद को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 3, द रोल ऑफ रिफ्लेक्शन इन पर्सनल ग्रोथ। सिर्फ चुप रहकर कुछ सीखने से ही नहीं, बल्कि सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन से भी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं आज किस स्थिति में हूं और क्या मैं अपने वर्तमान से संतुष्ट हूं? यह सवाल जितना कठिन हो सकता है, उतना ही असरदार है। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति को अच्छे से समझते हैं, तो आप अपनी सही दिशा तय कर सकते हैं। केविन ये बताते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन किसी भी व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और ताकत का सही अनुमान देने में मदद करता है। यह आपको अपनी सोच और आदतों को पुनः परखने का मौका देता है, ताकि आप उन्हें बदल सकें। जैसे आप एक मिरर में अपने चेहरे को देख सकते हैं, वैसे ही अपने दिमाग में गहरे जाकर अपनी सोच को देख सकते हैं। यह चुप्पी और ध्यान की प्रक्रिया पर्सनल ग्रोथ का सबसे शक्तिशाली साधन बन जाती है। नंबर 4, शांति एक भावनात्मक अधिकार के साधन के रूप में। भावनाएं ये शब्दों और आवाज से बहुत बड़े होते हैं। हम में से कितने लोग अपने गुस्से, निराशा या दुख को सही से प्रबंधित नहीं कर पाते? कभी आपने सोचा है कि अगर हम खुद को कुछ पल के लिए चुप रहने का मौका दें, तो हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उन्हें सही दिशा में मोड़ सकते हैं? केविन कहते हैं, इन मोमेंट्स ऑफ इमोशनल टर्मोइल, साइलेंस कैन बी द की टू इमोशनल क्लैरिटी एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। जब आप शांत रहते हैं, तो आपके पास अपनी भावनाओं को बेहतर समझने और उन्हें कंट्रोल करने का समय होता है। ये चुप्पी हमें उस समय सोचने की ताकत देती है जब हमारी भावनाएं हमें निर्णय लेने में गुमराह करने लगती हैं। नंबर 5, शांति का उपयोग स्व सुधार के लिए। केविन डब्ल्यू नाथन बताते हैं कि पर्सनल ग्रोथ में सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है अपने दिमाग को शांत करना। आपके विचार जब शांत होते हैं, तब आपकी सोच स्पष्ट होती है और आप सच्चे तरीके से अपनी प्रगति को समझ सकते हैं। जब आप चुप रहते हैं, तो आप अपने विकास को सही तरीके से देख पाते हैं। यह समझने का मौका देता है कि आपके अंदर कौन सी ताकतें काम कर रही हैं और कहां आपको और बेहतर करना है। इस प्रकार चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और पर्सनल ग्रोथ की दिशा में सबसे मजबूत कदम होती है। चैप्टर 6, मास्टरिंग साइलेंस इन रिलेशनशिप्स। अब हम बात करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू की, रिश्तों में चुप्पी की ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ रिश्ते आसान होते हैं, जबकि कुछ में हमेशा संघर्ष और शब्दों की झड़प होती रहती है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारे रिश्तों की गुणवत्ता हमारी बातचीत और शब्दों से कहीं ज्यादा चुप्पी से भी प्रभावित होती है? केविन डब्ल्यू नाथन अपनी किताब द पावर ऑफ साइलेंस में बताते हैं कि हमारी बातचीत, हमारे शब्द और हमारे संवाद हमारे रिश्तों की दिशा तय करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम कब चुप रहते हैं और क्यों रहते हैं। यह चुप्पी भी एक संवाद है और इस चुप्पी का सही इस्तेमाल रिश्तों को मजबूती दे सकता है। रिश्तों में अक्सर तकरार होती है,
कभी गुस्से में आकर हम कुछ ऐसा कह जाते हैं जो बाद में पछतावा पैदा करता है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि जब हम चुप रहते हैं तो शायद हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं? जब आप गुस्से में होते हैं तो सबसे पहला कदम होता है चुप रहना। केविन के मुताबिक, साइलेंस ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट अलाउज यू टू क्रिएट इमोशनल स्पेस टू थिंक, प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड वाइजली। आपकी चुप्पी न केवल आपके भीतर के भावनाओं को शांत करने का मौका देती है, बल्कि यह सामने वाले को भी सोचने का समय देती है। कई बार हम जो कहते हैं वही गलतफहमी का कारण बनता है, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो दोनों पार्टनर्स को मौका मिलता है कि वे अपने अपने दृष्टिकोण से सोच सकें। केविन डब्ल्यू नेथन के अनुसार चुप्पी को सिर्फ न कहना, ज़रीनिया बात नहीं करना नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे सुनने के रूप में देखना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि जब आप दूसरों से बात कर रहे होते हैं तो आप कितनी बार पूरी तरह से सुनते हैं? हम में से अधिकांश लोग अक्सर सुनते तो हैं, लेकिन हम सिर्फ प्रतिक्रिया देने के लिए सुनते हैं, न कि समझने के लिए। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब हम दूसरों की बातों को सुनने की बजाय समझने की कोशिश करते हैं। केविन कहते हैं, साइलेंस इज नॉट जस्ट एन एब्सेंस ऑफ साउंड, इट्स अ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग डीपर मीनिंग्स। जब आप चुप रहते हैं तो आप सामने वाले की भावना को सही से महसूस कर सकते हैं। आप उनकी स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं और इस समझ से ही रिश्तों में सच्ची सामंजस्यता आ सकती है। कभी कभी हम खुद को नियंत्रण में रखने में असमर्थ होते हैं। रिश्ते में छोटी मोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। क्या आप जानते हैं कि उस पल में चुप रहना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आपके रिश्ते के लिए फायदेमंद हो सकता है? केविन अपनी किताब में कहते हैं, साइलेंस में मास्टर करना रिलेशनशिप में है। यह आपके भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, यह आपकी भावनाओं को रोकने के लिए है, ताकि आपकी भावनाएं आपके कार्यों को नियंत्रित न करें। यह चुप्पी आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। और जब आप महसूस करते हैं कि गुस्सा या निराशा आपके ऊपर हावी हो रही है, तो चुप रहकर एक कदम पीछे हटने से आपको प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने का समय मिलता है। इस समय का सही इस्तेमाल करने से आप न केवल अपने रिश्ते को सहेज सकते हैं, बल्कि उसे मजबूत भी बना सकते हैं। साइलेंस फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट इन रिलेशनशिप्स। क्या आपको लगता है कि आप और आपका साथी एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने पार्टनर से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन डरते थे कि क्या वे समझ पाएंगे? केविन बताते हैं कि सच्ची संवाद तब होता है जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे पर भरोसा करते हैं कि वे चुपचाप और सुनने के लिए साइलेंट हो जाएं। रिश्तों में विश्वास बनाना सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बल्कि यह उस चुप्पी से होता है जो हमें एक दूसरे को सुनने और समझने का मौका देती है। यह साइलेंस न केवल सच्चे संवाद को जन्म देती है, बल्कि यह रिश्तों को एक स्थिर और गहरा स्तर भी प्रदान करती है। अब आप सोच रहे होंगे, तो हम चुप्पी का इस्तेमाल अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? केविन डब्ल्यू नेथन अपनी किताब में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं जो आपको अपनी चुप्पी का सही तरीके से उपयोग करने में मदद कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग। किसी भी बातचीत में पहले अच्छे से सुनें, फिर प्रतिक्रिया दें। समझें कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है और उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया दें। नंबर 2, टेक अ पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग। गुस्से में या भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। कुछ पल चुप रहकर सोचें कि आपकी प्रतिक्रिया रिश्ते के लिए कितनी सही है। नंबर 3, साइलेंस ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप महसूस करते हैं कि आप किसी से बहस कर रहे हैं और गुस्से में आ सकते हैं, तो कुछ देर चुप रहकर शांत हो जाइए। इससे आपको गहरी सोचने का अवसर मिलेगा और आपकी प्रतिक्रिया अधिक संतुलित और समझदारी वाली होगी। नंबर 4, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शब्दों से ज्यादा आपका शारीरिक भाषा और चुप्पी भी आपके भावनाओं को व्यक्त कर सकती है। कभी कभी आंखों का संपर्क या हल्की मुस्कान भी बहुत कुछ कह देती है। नंबर 5, स्पेस फॉर इमोशनल क्लैरिटी। अपने पार्टनर को चुप रहने का मौका दें। यह जरूरी नहीं कि हर पल संवाद करें। कभी कभी कुछ समय की चुप्पी दोनों को अपने अपने भावनाओं को समझने का मौका देती है। केविन डब्ल्यू नाथन कहते हैं, चुप्पी संचार की कमी नहीं है, यह संचार को मजबूत बनाने का एक तरीका है। जब आप चुप रहते हैं तो आप सिर्फ रिश्ते को बचाते नहीं, बल्कि उसे और गहरा और मजबूत बनाते हैं। यह चुप्पी रिश्ते के लिए एक ताकत बन जाती है जो हमेशा कारगर साबित होती है। चैप्टर 7, द रोल ऑफ साइलेंस इन प्रोफेशनल सक्सेस। अब हम उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां हर कदम पर प्रतिस्पर्धा है, हर शब्द का वजन होता है। प्रोफेशनल वर्ल्ड यानी करियर और बिजनेस की दुनिया में चुप्पी की ताकत कैसी होती है?
क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे सफल लीडर्स अक्सर सबसे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके शब्द असर छोड़ते हैं? क्या आपने सोचा है कि मीटिंग्स में कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं, लेकिन फैसला उन लोगों के हाथ में होता है जो सबसे ध्यान से सुनते हैं? केविन डब्ल्यू नेथन इस बारे में कहते हैं, एक भड़कीले दुनिया में शांति एक सुपर पावर बन जाती है जो महान नेताओं को साधारण लोगों से अलग करती है। हमारी प्रोफेशनल दुनिया में अक्सर यह माना जाता है कि जो ज्यादा बोलेगा वही प्रभावशाली होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बोलने से ज्यादा असरदार होता है सही समय पर चुप रहना और सही समय पर बोलना। केविन के अनुसार साइलेंस आपको कई फायदे देता है। लिसनिंग पावर, जो लोग कम बोलते हैं वे बेहतर सुनते हैं, और जो बेहतर सुनते हैं वे सही फैसले लेते हैं। ऑब्जर्वेशन स्किल, चुप्पी से आप लोगों का व्यवहार, उनके इरादे और उनके शब्दों के पीछे की भावनाओं को समझ सकते हैं। एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जब आप हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते तो आपके पास सोचने का समय होता है। यही सोच आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। साइलेंस इन लीडरशिप, एक अच्छा लीडर वही होता है जो सबकी सुनता है, सबको समझता है और फिर सही समय पर सही निर्णय लेता है। बिल गेट्स, वरेन बफेट और बराक ओबामा जैसे दिग्गजों का उदाहरण लें। ये लोग कभी भी बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं देते। ये पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं, फिर बोलते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर एबिलिटी टू थिंक, एंड फॉर दैट यू मस्ट एम्ब्रेस साइलेंस। यानी जब आप चुप रहते हैं, आप गहराई से सोचते हैं, और वही सोच आपको बेहतरीन निर्णय लेने की ताकत देती है। यूजिंग साइलेंस इन नेगोशिएशंस, अब बात करते हैं नेगोशिएशन यानी बातचीत और डील फाइनल करने की। नेगोशिएशन में सबसे बड़ा हथियार साइलेंस होता है। जब आप प्रस्ताव रखकर चुप हो जाते हैं तो सामने वाला असहज हो जाता है और अक्सर जल्दीबाजी में आपके फेवर में फैसला कर लेता है। केविन कहते हैं, इन नेगोशिएशंस द फर्स्ट टू स्पीक आफ्टर एन ऑफर लूजेस द एडवांटेज। यानी अगर आप धैर्य से चुप रह सकते हैं तो आप सामने वाले से बेहतर सौदा कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि प्रोफेशनल लाइफ में साइलेंस का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो इसके लिए केविन 5 नियम बताते हैं। नंबर 1, मीटिंग्स में ज्यादा सुने, कम बोलें। हर बात पर बोलने के बजाय ध्यान से सुनिए। जब बोलें तो सोच समझकर बोलें ताकि आपकी बातें वजनदार लगें। नंबर 2, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में पॉज लें। अगर कोई बहस या तनावपूर्ण माहौल बन जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 2 से 3 सेकंड चुप रहिए, यह आपको बेहतर शब्द चुनने का मौका देगा। नंबर 3, नेगोशिएशन में साइलेंस का गेम खेलें। प्रस्ताव देने के बाद चुप रहिए, सामने वाले को निर्णय लेने के लिए असहज महसूस होने दीजिए। नंबर 4, ईमेल्स और रिस्पॉन्सेज में सोचे समझे जवाब दें। हर ईमेल या संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। सोचिए, फिर जवाब दीजिए ताकि आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत बने। नंबर 5, पब्लिक स्पीकिंग में पॉजेस का इस्तेमाल करें। जब आप भाषण या प्रेजेंटेशन देते हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक या पॉज लें। इससे आपकी बातों का असर कई गुना बढ़ जाता। प्रोफेशनल दुनिया में चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग सही समय पर चुप रहना जानते हैं, वही लोग सही समय पर दुनिया को अपने शब्दों से प्रभावित भी कर सकते हैं। केविन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, बिजनेस में चुप्पी सोने से ज्यादा है, यह बुद्धिमानों का हथियार है। तो अगली बार जब आप ऑफिस मीटिंग में हों, क्लाइंट से बात कर रहे हों या कोई बड़ा फैसला लेना हो, चुप्पी को अपने पक्ष में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब आप चुप होते हैं तभी आप असली खेल खेलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एक ऐसी ताकत के बारे में बात की जिसे दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है, साइलेंस यानी चुप्पी की शक्ति। केविन डब्ल्यू नेथन ने हमें यह सिखाया कि शोर में खो जाने से बेहतर है चुप्पी में खुद को ढूंढना। लगातार प्रतिक्रिया देने से बेहतर है गहराई से सोचकर जवाब देना, और हर समय बोलने से बेहतर है सही समय पर सही शब्दों का चुनाव करना। चुप्पी डर नहीं है, यह आत्मविश्वास है। चुप्पी हार नहीं है, यह रणनीति है। चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। आज के इस दौड़ते भागते चिल्लाते हुए वर्ल्ड में साइलेंस वो सुपर पावर है जो आपको भीड़ से अलग करता है। चुप्पी आपको सुनना सिखाती है, देखना सिखाती है, समझना सिखाती है, और सबसे जरूरी, सही समय पर सही फैसला लेना सिखाती है। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप भी नॉइज की दुनिया में अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बोलने से नहीं, सोचने और समझने से दुनिया को बदलते हैं?
क्या आप भी द पावर ऑफ साइलेंस को अपनाकर अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो याद रखिए, अगली बार जब आपको लगे कि कुछ बोलना है, एक पल रुकिए, सोचिए और फिर तय कीजिए कि क्या साइलेंस ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। क्योंकि कभी कभी सबसे जोरदार आवाज होती है एक शांत चुप्पी। धन्यवाद दोस्तों, इस सफर में साथ रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद को सुनिए और अपनी चुप्पी में अपनी असली ताकत खोजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी और भी पावरफुल चेंजेस आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो भीड़ की शोर में अपनी असली आवाज ढूंढना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, असली ताकत दिखावे में नहीं, गहराई में होती है।